तो शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की बिल्कुल बुनियाद से, यानी बैलिस्टिक मिसाइल, जो ईरान की दिफाई हिकमत अमली की रीढ़ की हड्डी हैं। अच्छा, तो ये बैलिस्टिक मिसाइल होता क्या है? बहुत ही आसान लफ्ज़ों में समझें तो ये एक ऐसा मिसाइल है जो पहले फ़ज़ा में बहुत ऊंचाई तक जाता है और फिर सीधा कशिश शकल यानी ग्रेविटी की मदद से अपने हदफ पर गिरता है, एक बड़ा सा कॉज बनाते हुए। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है, और वो है ईंधन का फर्क। देखें, एक तरफ है ठोस ईंधन वाले मिसाइल जैसे कि सजील। उनका फायदा यह है कि ये बहुत तेजी से फौरन लॉन्च किए जा सकते हैं। दूसरी तरफ है माया ईंधन वाले मिसाइल जैसे खुर्रमशहर 4। ये ज्यादा भारी वारहेड ले जा सकते हैं, यानी ज्यादा तबाही फैला सकते हैं। तो ये एक तरह से रफ्तार और ताकत के बीच का इंतखाब है। और ये टेबल हमें इनकी सलाहियतों का एक अच्छा अंदाज़ा देता है। सजील की रेंज देखें, 2 से 2,500 किलोमीटर। दूसरी तरफ खुर्रमशहर 4 है जो 1800 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकता है। यह साफ जाहिर करता है कि इनके पास हर तरह के मिशन के लिए अलग अलग ऑप्शंस मौजूद हैं। और बात सिर्फ इन बड़े मिसाइलों पर खत्म नहीं होती। इनके पास हाज कासिम जैसे मिसाइल भी हैं जो ठोस ईंधन की वजह से बहुत जल्दी फायर किए जा सकते हैं। फिर फातेह 110 फैमिली है जो कम फासले पर बहुत ज्यादा प्रिसिजन यानी बिल्कुल निशाने पर हमला करने के लिए मशहूर है। इसी का एक वर्जन खलीज फारिस खास तौर पर बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने के लिए है। मतलब इनके पास हर काम के लिए एक अलग टूल है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। ईरान सिर्फ पुरानी टेक्नोलॉजी पर नहीं रुका हुआ, अब वो मिसाइल टेक्नोलॉजी की अगली जनरेशन में दाखिल हो रहा है, और वो है हाइपरसोनिक हथियार माक 14। इसका मतलब है आवाज की रफ्तार से 14 गुना तेज। ये फताह 1 मिसाइल की मुबैना रफ्तार है, और इतनी तेज रफ्तार चीज को रोकना किसी भी दिफाई निजाम के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। तो देखें, असल गेम चेंजर सिर्फ इसकी रफ्तार नहीं है। इन मिसाइलों की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये परवास के दौरान अपना रास्ता बदल सकते हैं, यानी मैनूवर कर सकते हैं। और यही वो चीज़ है जो इन्हें रोकना तकरीबन नामुमकिन बना देती है। अभी तक ईरान ने 2 हाइपरसोनिक सिस्टम्स का बताया है। एक है फताह 1 जो एक बैलिस्टिक मिसाइल है और फिजा में वापस आते हुए अपना रास्ता बदलता है। लेकिन फताह 2 इससे भी एक कदम आगे है। इसे एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल कहा जाता है। मतलब ये फिजा में एक हवाई जहाज की तरह ग्लाइड करता है, जिससे इसका रास्ता और भी नाकाबिले पेशीन गोई हो जाता है। अच्छा, बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों के अलावा ईरान के पास एक और तरह का हथियारों का जखीरा भी है। ये उनकी एसिमेट्रिक टूल किट है, यानी क्रूज मिसाइल और ड्रोन्स। सुमार जैसे क्रूज मिसाइल की रेंज 3000 किलोमीटर तक है। फिर पावा है, जिसकी खास बात यह है कि वो फायर होने के बाद भी परवास के दौरान अपना हदफ बदल सकता है। और फिर यकीनन शाहिद 136, ये एक कम कीमत खुदकश ड्रोन है जिसे बड़ी तादाद में हमलों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो हो गई टेक्निकल बातें। अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं। इन सारे हथियारों का असल स्ट्रेटेजिक मकसद आखिर है क्या? यहाँ एक अहम बात समझने की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हालिया इलाकाई तनाजुआत में अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स को मिसाइल फराहम करने की वजह से ईरान के अपने मिसाइल जखीरे में कुछ कमी आई है। ये बार चार्ट इसी कमी को दिखा रहा है। एक अंदाजे के मुताबिक 2026 के शुरू तक इनके मिसाइलों की तादाद 2500 से कम होकर तकरीबन 1100 तक आ गई है। ये एक बहुत बड़ी कमी है। लेकिन, और ये एक बड़ा लेकिन है, तादाद में इस कमी के बावजूद मिसाइल प्रोग्राम आज भी ईरान की कौमी सलामती और दिफाई हिकमत अमली का सबसे अहम सुतून है।